Hey guys, welcome to the day 6th of hard consistency toward my dreams. सो हे गाइस, अभी टाइम हो रहा है लगभग 7:50। अभी जस्ट 5-10 मिनट पहले मैं उठाऊँ और आज के दिन का कुछ ऐसा है कि जितना हो सकता है उतना पढ़ेंगे और उनके मज़े करेंगे। ठीक है, आज लेट उठने का रीज़न ये है कि रात को मैं सोया तो जल्दी था, लेकिन करवटे लेते लेते नींद में 3 घंटे वेस्ट कर दिए। लगभग 2 बजे के आसपास नींद आई। तो अभी मैं 7:30-7:35 पर उठ रहा हूँ। ठीक है, तो लोग को पता है अब स्टार्ट पहले जाएंगे आउटडोर वर्कआउट के लिए। उसके बाद सुबह सुबह ठंडे पानी से अपने मुंह को धोता हूँ ताकि नींद उड़ जाए और हम थोड़ा फ्रेश फील करें। फिर मैं चला जाता हूँ आउटडोर मॉर्निंग वर्कआउट के लिए। पार्क में जाके हमेशा की तरह थोड़ा सा वार्म अप करता हूँ। यहाँ पीछे तुम्हारी तरह अंकल जी भी मेरे को देख के मोटिवेट हो जाते हैं और उसके बाद वो भी करने लग जाते हैं वार्म अप। हालांकि पहले अंकल मेडिटेशन कर रहे थे। अंकल भी लाइक, बेटा जब तुम धरती पर भी नहीं आए थे ना, उस टाइम हम ये कांड करते थे, तुम अब कर रहे हो। ये 75 हार्ड वर्ड कुछ नहीं होता, बस मेहनत दबा के रखो। अंकल से ये भाषण सुनने के बाद मैं शुरू करता हूँ रनिंग। 5 चक्कर पार्क के निकालने के बाद मैं चल पड़ता हूँ अपने रूम की तरफ। गाइस देख रहे हो, पसीने से पूरा नहा चुका है बंदा लिटरली। हेटर्स भी लाइक, पढ़ ले यार, मेडिटेशन, वर्कआउट और यूट्यूब पर कुछ नहीं रखा। पढ़ाई मैटर्स करती है। जब 2 साल बाद मुड़ के देखोगे 2 साल गायब। तो यार सुनो, यूट्यूब पर मैं पैसे कमाने के लिए ही आया हूँ, क्योंकि अब जेब खर्च घर से नहीं लिया जाता। मुझे कोई जॉब तो करनी थी, लेकिन मुझे इससे बेटर कोई ऑप्शन मिला ही नहीं, क्योंकि इसमें टाइम भी कम लगता है और पढ़ाई भी हो जाती है कंसिस्टेंसी के साथ। लोग पार्ट टाइम जॉब करके भी RAS की तैयारी करते हैं यार। मैं कोई गुनाह नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। यार जैसलमेर आदमी हो, वे खूणे रो लौटो आदमी हो। यहाँ थोड़ी हाथ माथे हाथ राखन बेही जाए। मेहनत करी खपी, कभी कोई छोटो मोटो झटको लाग गयो तो घबराऊं को नहीं, वे हैं लड़ीस। और इस जगह मैं रविंद्र सिंह भाटी की कॉपी करने में पूरा कामयाब हो चुका हूँ। बाकी भाषण आगे दईस। तो रूम में आने के बाद मैं अपने बेड को करता हूँ मैनेज और उसके बाद शुरू करता हूँ अपना मेडिटेशन सेशन। मेडिटेशन खत्म होने के बाद थोड़ा टेबल को ठीक करके अपनी स्टडी का पहला सेशन लगाता हूँ। पहले सेशन की पहली क्लास होती है इकोनॉमिक्स की क्लास। आज सेशन स्टार्ट होने से पहले ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि किसी भी हालत में आज मुझे मेरा बैकलॉग कवर करना ही है, इसलिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना। उसके बाद मैं 15 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, जिसमें मैं यूट्यूब रिलेटेड कोई काम होता है उसे करता हूँ कंप्लीट। फिर शुरू करता हूँ राजस्थान हिस्ट्री की क्लास। इसमें हमारा आधुनिक राजस्थान के इतिहास का सेकंड लास्ट चैप्टर, राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी, कंप्लीट हो जाता है और बीच में अपना व्लॉग देख रहा होता हूँ। गाइस किसी को बताना मत, ये पढ़ाई के बीच में चीटिंग भी करता है। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जब व्लॉग प्रीमियर होता है तो कमेंट्स को देखने के लिए मैं व्लॉग को ओपन करता हूँ। हालांकि कमेंट कोई नहीं करता, वो अलग बात है, क्योंकि 900 तो सब्सक्राइबर्स है, कौन करेगा कमेंट उसमें से, और लाइव तो बिल्कुल कम देखते हैं। इस क्लास के बाद अगली क्लास स्टार्ट करता हूँ, लेकिन तो हेलो गाइस, अभी एक प्रॉब्लम हो गई। जैसे ये पूरी लाइन यानी कंप्लीट हुई क्लास दिख रही है ना, ये टेस्ट है और मैं इसे देखना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे ईमानदारी से टेस्ट देना है। मैं यार टेस्ट के लिए तो जैसलमेर से यहाँ तक आया हूँ। ठीक है, तो इस क्लास को या तो देखेंगे या नहीं देखेंगे, कुछ उसका कुछ कह नहीं सकता। टेस्ट में अगर अच्छे नंबर आ गए तो देख लेंगे, और क्वेश्चन जो नहीं आएंगे उन्हें देखेंगे, बाकी नहीं देखेंगे यार, डबल करने में कोई मतलब नहीं। अगर देखना भी बहुत देख लेंगे। ठीक है, और आगे वाली क्लास लूँ या ना लूँ, क्योंकि उसमें भी रिपीटेडली कोई पूछ सकता है प्रश्न, थोड़ा उस हिसाब से रहना है कि टेस्ट के बारे में कुछ भी पता ना चले। एक भी क्वेश्चन मेरे को पता नहीं चलना चाहिए। उसके बाद मैं आगे वाली क्लास ले ही लेता हूँ और भगवान की दया से टेस्ट का एक भी क्वेश्चन सर रिपीट नहीं करते हैं। फिर 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ और उसके बाद ड्राई फ्रूट्स लेके टेबल पर बैठ जाता हूँ, क्योंकि सुबह मैं ड्राई फ्रूट्स भूल चुका था। उसके बाद फिर से स्टार्ट करता हूँ इंडियन इकोनॉमिक्स की क्लास। इस क्लास के एंड होने के बाद मैं चल पड़ता हूँ मार्केट की ओर, क्योंकि मुझे कुछ सामान भी लाना होता है। सामान बस यही था, बाथरूम रिलेटेड सामान था, लाइक बाल्टी, मग और कपड़े धोने का ब्रश। इस सामान को रखता हूँ मैं अपने फ्लैट के गेट पर और देखता हूँ कि अब टिफ़िन भी आ चुका है, लेकिन मुझे दोस्त के रूम से अपना सामान लाना होता है, इसलिए मैं निकल पड़ता हूँ अपने दोस्त के रूम की तरफ। फिर कुछ इस प्रकार अपने बैग को कंधे पर लाद कर मैं चल पड़ता हूँ अपने रूम की ओर। आते वक्त कपड़े धोने का साबुन भी ले आता हूँ। उसके बाद चलो अब चलते हैं नहाने के लिए। तो अभी हम स्नान के योग्य सारे काम निपटा चुके हैं और अभी टाइम पता नहीं कितना हो रहा है, देखना पड़ेगा। अभी टाइम हो रहा है 2:45। ठीक है, तो हमें एक तो करना है लंच और बाकी सारे काम हो चुके हैं कंप्लीट। और हमने वो ड्रेसेस वगैरह सारी वार्डरोब में भी रख दी।
कुछ इस प्रकार ये बिखेरी हुई ऐसे ही रहेगी, मतलब तुम समझ सकते हो मेरी फीलिंग। मैं तुम्हारे ही अंदर का हूँ एक बस नॉर्मल इंसान, जैसे दूसरे स्टूडेंट रहते हैं वैसे मैं रहता हूँ। एक चीज़ बताऊँ आपको, यहाँ देख रहे हो डस्टबिन बस लाने के आलस में यहाँ पर कचरे का ढेर कर दिया मैंने। प्राउड टू बी, शाबाश बेटा। इस पागलपंती के बाद मैं टैबलेट पर कुछ वीडियो लगाकर शुरू करता हूं अपना लंच, क्योंकि कुछ एंटरटेनमेंट रिलेटेड चीज़ देखे बिना मेरा खाना ही ना पचे। लंच करने के बाद शुरू होता है अपना नेक्स्ट सेशन, जिसमें मैं क्लास लेता हूं राजस्थान हिस्ट्री की। इस क्लास के बाद राजस्थान हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के बैकलॉग में इकोनॉमिक्स का बैकलॉग तो हो जाता है कंप्लीट, लेकिन राजस्थान हिस्ट्री की एक क्लास बच जाती है। फिर इस क्लास के बाद मेरे को नैप लेने का मन होता है और हमेशा की तरह नैप चली जाती है 2 घंटे में। पता नहीं अलार्म को स्नूज करने की मेरी गंदी आदत कब सुधरेगी। मुझे पता है कि यह मेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी स्नूज का बटन दब भी जाता है। फिर इस बड़ी सी पावर नैप लेने के बाद मैं 6:15 बजे के लगभग रीजनिंग की क्लास शुरू करता हूँ। इस क्लास में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, क्योंकि मेरे से क्वेश्चन के सही आंसर ही नहीं निकल रहे होते। हालांकि कंसेप्ट तो क्लियर थे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों नहीं निकलते। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि रीजनिंग की क्लासेस मैं वापस लूँगा। जैसे अभी तक हमारी 8 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है, तो अगले कुछ दिनों तक यानी 4-5 दिन तक रीजनिंग की क्लासेस 2-2 चलेगी। इस क्लास के एंड होने के बाद मैं अपना इवनिंग वर्कआउट सेशन करता हूँ ख़त्म। वर्कआउट के ख़त्म होने के बाद मैं बाहर जाके देखता हूँ कि टिफ़िन भी आ चुका है, इसलिए मैं आओ देखे ना ताओ मैं टूट पड़ता हूँ डायरेक्ट डिनर पर। तो मैं एक राज की बात बताता हूँ। पता नहीं जयपुर में आने के बाद मुझे सबसे ज़्यादा भूख लगती है। लाइक इन 7 रोटियों से तो मेरा कुछ होता ही नहीं है। पेट थोड़ा खाली खाली सा भी लगता है यार। वैसे अब टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, हमने दोस्त के रूम में दूसरा कुक ढूंढ लिया है। अब हम वहीं पर खाना खाएंगे। टिफ़िन बंद, वो थोड़ा सस्ता भी पड़ता है और उससे मेरा पेट भी भर जाता है। उसके बाद मैं लगभग 1 घंटे का ब्रेक लेता हूँ, जिसमें थोड़ी देर मोबाइल चलाता हूँ और उसके बाद क्लास के लिए बेड पर ही बैठ जाता हूँ, जिसमें मैं पहले 10-15 मिनट टेलीग्राम पर आए सारे क्वेश्चंस का जवाब देता हूँ और उसके बाद क्लास को करता हूँ स्टार्ट। यह क्लास होती है राजस्थान हिस्ट्री की क्लास, जो मेरे बैकलॉग में अभी तक बची हुई थी। फिर मैं ड्राई फ्रूट्स को भिगो कर छोड़ देता हूँ। तो गाइस फाइनली मेरा बैकलॉग कंप्लीट हो गया आज। बस अब बहुत खुशी हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा। बैकलॉग कंप्लीट हो गया यार। कैसे कहते हैं बैकलॉग? बैकलॉग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने छोड़ दिया था बीमार होने के कारण, कॉलेज काम, कोई दिक्कत नहीं, अब संतुष्टि हो रही, ठीक है। और बैकलॉग 80% मतलब कंप्लीट तो हो चुका है, लेकिन इस दिमाग में 80% से हुए, तो उसे हम 2 दिन में कवर करेंगे अगले। और उसके बाद 3 टेस्ट बचे हुए, 3 टेस्ट नहीं 2 टेस्ट बचे हुए और 1 टेस्ट अब मंडे को होगा, यानी 3 टेस्ट ही मान लो, 3 टेस्ट बचे हुए हैं, उन्हें हम करेंगे कंप्लीट, ठीक है। स्टे कंटिन्यू। तो अब बस इतना ही आज के ब्लॉग में। अब मेरे को एडिटिंग वगैरह करने का मन नहीं हो रहा, मैं सोऊंगा और कल दिन में एडिटिंग करेंगे और कल जो क्लासेस आएगी वो लेंगे और साथ में पढ़ाई करेंगे। और आई होप, मतलब आज के लिए इतना। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।